नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उत्तरकाशी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन। शक्ति मंदिर और हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की है। बड़ी जानकारी। प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। बड़ी खबर, अहम जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। उत्तरकाशी से सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उत्तरकाशी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। शक्ति मंदिर और हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। जो कि बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की है। शक्ति मंदिर और हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उत्तरकाशी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी पहुंचे थे सीएम धामी और सीएम धामी ने यहाँ पे पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तो प्रदेश की खुशहाली तरक्की की कामना की है सीएम धामी ने। श्री काशी विश्वनाथ पहुंचे थे सीएम धामी। तो अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी के ग्राम शिरोर में मंडुआर की बुआई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार मिलेट्स का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसी का परिणाम है कि आज देश ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है। प्रदेश में सरकार द्वारा मिलेट फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 73 करोड़ रुपए की धनराशि स्टेट मिलेट मिशन को दी गई। वही 2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीमांत विकासखंड भटवाड़ी के ग्राम सिरोर निताला में भ्रमण भी किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने भागीरथी नदी से हो रहे कटाव के बारे में भी ग्रामवासियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया है। उन्होंने ग्राम सिरोर के खेतों में पावर वीडर से जुताई की। मुख्यमंत्री ने गांव क्षेत्र में मंडुवे की खेती को बढ़ावा देने के मकसद से ग्राम सिरोर में लाइन शोइंग विधि से मंडुआ की बुआई की और महिलाओं को मंडुवे के बीज वितरित किए। आगे कहा कि कई कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी लेते हुए आधुनिक उपकरणों को किसानों को ज्यादा से ज्यादा वितरित किए जाने की बात कही है। देहरादून स्मार्ट सिटी पर बोलते हुए धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि इस पर नीतिगत निर्णय केंद्र और प्रदेश सरकार ने लिया। इसकी देखरेख स्मार्ट सिटी का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों के सुपुर्द थी। उन्होंने कहा इस पूरे मामले में ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स द्वारा लापरवाही की गई है। इसकी ही खामियाजा जनता भुगत रही है। उन्होंने आगे कहा है कि जब से राज्य सरकार ने प्राइवेट ठेकेदारों से काम छीनकर सरकारी एजेंसियों को दिया है, तब से लेकर अब तक कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने कहा है कि बरसात सर पर है, लोगों को दिक्कतें जरूर होंगी, लेकिन आने वाले भविष्य में चीजें जरूर सुधरेंगी। पहले से कर रहा है। नीतिगत निर्णय सरकारों ने लिया, केंद्र सरकार ने लिया, प्रदेश सरकार ने लिया, पैसा भी उपलब्ध करा दिया। अब उस चीजों को, जो प्रोजेक्ट थे, उनको एग्जीक्यूट करने का काम था। स्मार्ट सिटी जो हमारा एसपीवी बना हुआ है, उसको देखना था। उसके साथ साथ जो उसके साथ टेक्नोक्रेट्स हैं, जिनको ये काम धरातल पर उतारना होता है, उनको देखना था। देहरादून से बड़ी जानकारी। दून समेत 7 जिलों के लिए वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। प्री मानसून और पश्चिमी विक्षोभ है सक्रिय। 15 जून तक वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि की संभावना। कहीं कहीं 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। दून समेत 7 जिलों के लिए वर्षा, प्री मानसून और पश्चिमी विक्षोभ है सक्रिय। 15 जून तक वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि की संभावना।
वहीं कई 70 किलोमीटर मौसम विज्ञान केंद्र के प्री मानसून और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है। 15 जून तक वर्षा, आकाश और बिजली चमकने, ओलावृष्टि की संभावना। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में परचम लहराने के लिए भाजपा केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिना रही है। वहीं जिसको लेकर आज विधायक कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रबुद्ध जनों और प्रेस के साथ वार्ता करते हुए भाजपा पदाधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताई गई। और इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद टमटा और जिला महामंत्री भक्तिलाल सिंह ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर घर घर जाकर मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील भी की गई। वहीं इस मौके पर विधायक राजकुमार पोली ने कहा है कि केंद्र सरकार मोदी के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य कर रही है, जिसके चलते देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत की एक पहचान बनी है। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम है कि हम लोग 2024 में जनता के बीच में जाने वाले हैं, तो इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से तैयारी करके जाना है, क्या करना है, इस निमित्त ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और आदरणीय मोदी जी के जो 9 साल पूरे हुए हैं, उन्होंने जो जो काम किए हैं, छोटे से बड़े तक जो जितने काम किए हैं अभी तक, उन सारी योजनाओं को साथ लेकर, उन विकास योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारी पार्टी की उसमें हमारे लोगों को क्या क्या योजनाएं क्या क्या मिल रहा है, जो चीजें पार्टी अगर हम पार्टी के साथ है तो हमारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज को हम अपने लोगों को बताने के लिए ये प्रेस वार्ता रखी है। जैसे हमको उज्ज्वला गैस की योजना मिल रही है, क्या हमको विधायक निधि से हमारे लोगों को काम मिल रहा है या सांसद निधि से मिल रहा है। इसी क्रम में अपने अनुसूचित मोर्चा जिला की देहरादून से बड़ी जानकारी, स्वास्थ्य विभाग में बम्पर तबादले हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज की फैकल्टियों के लिए तबादले हुए। तबादला सूची देर रात जारी की गई। 12 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के तबादले किए गए। 71 डॉक्टर्स के भी तबादले हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 12 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोड्यूसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के तबादले किए गए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, देहरादून से स्वास्थ्य विभाग में बम्पर तबादलों की लिस्ट देर रात जारी की गई। तबादला सूची देर रात जारी की गई है और 12 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के तबादले, 71 डॉक्टर्स के भी तबादले किए गए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, तबादला सूची देर रात जारी की गई थी और 12 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के तबादले किए गए। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से राकेश कुमार के इस्तीफे पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे पर सवाल उठाया है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर राकेश कुमार का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली बड़े पैमाने पर की जा रही है। पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा और अब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने भी अपने पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि आयोगों की परीक्षाओं में अब कुछ सही नहीं चल रहा है। देखिए, भाजपा के नेताओं के साथ किसी की पटरी बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि कहते तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा हुए, लेकिन आपने देखा कि तमाम प्रदेशों से खबरें आती हैं कि करोड़ों धनराशि इनके नेताओं के घर से निकलती हैं। उसी तरह से जो इनका वर्किंग पैटर्न है, जो इनकी कार्य प्रणाली है, जो इनकी शैली है कार्य करने की भाजपा के लोगों की, उसके साथ सब लोग पटरी बैठा पाए जरूरी नहीं है। देहरादून में उत्तराखंड पुलिस ने 24 घंटों के अंदर चोरी की 2 वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। दरअसल देहरादून के बारूवाला इलाके से बीती रात
लगभग 1:30 बजे एक व्यक्ति ने अपने घर के सामने से 2 बदमाशों को कुछ सामान चोरी करते हुए देखा और जब उस व्यक्ति ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उसके गले पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पुलिस को इन चोरों से एक कार सहित चोरी और घटना में इस्तेमाल किया चाकू भी बरामद किया है। और इस बात को लेकर देहरादून के एसएसपी व डीआईजी दलीप सिंह कुंवर ने कहा है कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान कलेर के रहने वाले जुनैद अंसारी और सोहेल अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। मैंने एक चोरी घटना घटी थी 4 से 5 जून को। उसमें लगभग 6 लाख के जेवरा, एक जो है लगभग 5 लाख की जो है चोरी हुई। इसमें 4 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। जब हमने इसकी तहकीकात करी, इसमें पता नहीं सुराग किया गया, सीसी फुटेज का हम लोगों ने अवलोकन किया तो उसमें 4 लोगों का नाम सामने आया। इसमें 3 सोनू है, राहुल है, जानी है। देहरादून से बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही बिजली की किल्लत, भारी गर्मी के बीच बिजली कटौती से जनता परेशान है। बिजली की मांग 5.5 करोड़ यूनिट के पार पहुंच गई। यूपीसीएल के पास करीब 4.7 करोड़ यूनिट बिजली की उपलब्धता हुई। 4 दिन में 40 लाख यूनिट बिजली की मांग बढ़ी। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी। देहरादून से उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही बिजली की किल्लत, भारी गर्मी के बीच बिजली कटौती से जनता परेशान है। बिजली की मांग 5.5 करोड़ यूनिट के पार पहुंचा। यूपीसीएल के पास करीब 7.7 करोड़ रुपए की 4 दिन में 40 लाख तो उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार ने अपने पद से व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद प्रदेश की भर्ती परीक्षा में हुई धांधली पर बड़े नामों को बचाने का सवाल फिर से खड़ा हो गया। दरअसल लोक सेवा आयोग में भी पटवारी की भर्ती परीक्षा में धांधली सामने आने के बाद कई बड़े खुलासे हुए, जिसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पूर्व में हुई जेईई की परीक्षा में भी लोक सेवा आयोग से पेपर लीक कराया गया था। इस मामले में लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसमें लोक सेवा आयोग का एक पूर्व कर्मचारी मुख्य आरोपी था। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे के बाद बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने अपनी जीत बताई। कि जो मांगे हमारी पहले थी, उनमें से सबसे प्रमुख मांग सीबीआई जांच की रही है और अभी भी है। हम लगातार आंदोलनरत है। हमारा अनिश्चितकालीन धरना एकता विहार में चल रहा है, जहां लोग 1 घंटा नहीं रुक सकते, वहां हम 100 दिन पूरे कर चुके हैं। और उस 100वें दिन में सरकार के कानों तक ये अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए हमने सांकेतिक रूप से गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन की एक आह्वान किया था। परंतु आप लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो गला घोटने का जो यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है, वो इसके जीते जागते उदाहरण आज आपके सामने है। उधम सिंह नगर के काजी गांव में बीते 3 दिन पूर्व बोर नदी में मिले 2 टांगे और एक पैर के पंचे के रहस्य से पुलिस आज चौथे दिन भी पर्दा नहीं उठा पाई। लेकिन मृतका जोगिंदरों के परिजनों ने 3 दिन पूर्व बोर नदी में मिली दोनों टांगों का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं बीते रोज जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने काशीपुर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधीनस्थों को घटना के खुलासा करने के लिए निर्देशित भी किया गया, लेकिन अभी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तो पुलिस के हाथ अब भी खाली है, नहीं सुलझा 3 टांगों का रहस्य और परिजनों ने फिलहाल अंतिम संस्कार कर दिया। और बासपुर की यह पूरी घटना
जहां पुलिस फिलहाल ये पता लगाने में असफल रही। तो पुलिस के हाथ अब भी खाली नजर आ रहे हैं, जहां जांच में भी अब तक ये इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया है। छह जून को जो जोगिंदर कौर की सूचना मिली थी गुमशुदगी की, बाद में परिजनों के साथ जब उनकी तलाश शुरू की गई तो कुछ मानव अंग मिले थे। उन्हीं के पीछे जो नदी जा रही है उसमें उन मानव अंगों को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद उनका डीएनए सैंपलिंग हमारे द्वारा कराया गया है। वहीं आजकल की भागती दौड़ भाग की जिंदगी में अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए बहुत कम लोग समय निकाल पाते हैं। साथ ही बहुत कम लोग गंभीर बीमारियों को लेकर जागरूक हैं। आम जनमानस को बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए विचार एक नई सोच सामाजिक संगठन ने पेरिफेरल वॉस्कुलर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर देहरादून के लिए एक निजी होटल में एक दिवसीय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य के एकमात्र वरिष्ठ वस्कुलर सर्जन डॉक्टर प्रवीण जिंदल इस अभियान का हिस्सा बने। देहरादून से शुरू हुआ यह अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा। वहीं इस बीमारी के प्रति लोगों की जागरूकता के लिए उत्तराखंड के सीमांत इलाकों व दुर्गम क्षेत्र में निःशुल्क हेल्थ कैंप भी लगाए जाएंगे। विचार एक नई सोच के स्वास्थ्य उत्तराखंड अभियान के हिस्सा बने डॉक्टर प्रवीण जिंदल ने पत्रकारों को बताया कि यह बीमारी मौजूदा कार्य की संस्कृति में हुए बदलाव के कारण बढ़ रहे हैं। आगे कहा कि डॉक्टर प्रवीण जिंदल ने देहरादून और आसपास के स्कूलों में अध्ययन कर रहे निष्कर्ष निकाला है। तो पूरे राज्य में अभियान चलाया जाएगा और एक दिवसीय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर प्रवीण जिंदल अभियान में हिस्सा लेंगे और देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। डॉक्टर प्रवीण जिंदल इस अभियान में हिस्सा लेंगे। पूरे राज्य में यह अभियान चलाया जाएगा। एक दिवसीय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे राज्य में चलाया जाएगा। एक दिवसीय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम जिसमें डॉक्टर प्रवीण भी हिस्सा लेंगे। जब ये ब्रेन की सप्लाई दोस्तों पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज बाह्य धमनी रोग के रूप में जाना जाता है और इस रोग में हाथों पैरों की जो खून की नाड़ियां होती हैं उसमें खून के संचार में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उसका सबसे मेजर कारण होता है तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, बढ़ता हुआ वजन, बढ़ती हुई उम्र और जिसे कहते हैं जीवन शैली से जब ये ब्रेन की सप्लाई को अवरोध या रुकावट कर संबंधित है। बिल्कुल हो सकता है सर। गठिया रिलेटेड तकरीबन सारी से राज्य में नौकरियों की भर्ती कराने वाली दो बड़ी एजेंसी लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधीक्षकों का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने के लिए आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सत्ता पक्ष के लोगों का दबाव रह रहेगा। यही कारण है कि उस दबाव से बाहर निकलने के लिए डॉक्टर राकेश कुमार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर
अपना पिंड छुड़ाया। इससे पहले यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष एस राजू ने भी इस्तीफा देकर किनारा करने से पहले सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने और नकल की जांच को शिथिल करने के लिए उन पर दबाव था। लेकिन एस राजू के इस बयान का सरकार और जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उत्तराखंड सरकार राज्य में लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नकल रहित परीक्षा कराने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। नकल रहित परीक्षा कराने के बजाय जिस तरह से सत्ता पक्ष के सफेद पोस्ट लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्षों पर नकल कराने के लिए गलत तरीके से परीक्षा कराने के लिए दबाव बना रहे हैं, उस दबाव को दोनों आयोग के अध्यक्षों ने नहीं झेल पाया। पहले यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड सरकार राज्य में लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ जोरहाट के चकुटिया में जिला अध्यक्ष कांग्रेस संगठन रानीखेत नारायण रावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस साथ ही आगामी पंचायत, कोऑपरेटिव और लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होने का आह्वान किया और राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने संगठन की जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उसको वो ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। जिला अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को देशभक्त कहे जाने का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ चौखुटिया क्रांतिवीर चौराहे पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला दहन कर भारतीय जनता पार्टी से कार्यवाही की मांग की। बीजेपी देश में लोकतांत्रिक मूल्य का हनन कर राजशाही को प्रबल कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा सहित अनेक बिंदुओं पर जवाब मांगी। चौखुटिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक, चुनाव के लिए एकजुट होने का आह्वान किया गया है और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुतला दहन कर इसका आह्वान किया। मैं पिछली बैठक में भी यहाँ पर आना चाहता था, लेकिन मैं आज देश की राजनीति का परिदृश्य आप देखिए। गर्मियों की छुट्टियां पड़ने के बाद अब लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। आलम यह है कि उत्तराखंड के तमाम पर्यटक स्थल इन दिनों गुलजार हो उठे हैं। वहीं हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों की खासी भीड़ है, जिसके चलते रोडवेज बस अड्डे पर यात्रियों को धूप में घंटों खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं बसों में सीट के पाने के लिए यात्री कुछ भी करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, जिसके चलते नैनीताल के लिए बसों के फेरे बढ़ाए जाने के बाद भी बसों की संख्या कम ही नजर आ रही है और उसका फायदा टैक्सी चालक उठा रहे हैं और पर्यटकों को जेब ढीली करनी पड़ रही है। इमरजेंसी है, जेठ की तबीयत खराब हुई है, हॉस्पिटल में भर्ती है और टैक्सी हमें मिल नहीं रही है गाड़ियाँ और टैक्सी वाले 400 रुपये ले रहे सीट। तो हम बताओ, जैसे गाड़ी में चढ़ रहे लोग तो पहले ही बैग डाल दे रहे सीटों में। ठीक है, अभी इतनी गाड़ियों में रश है कि हमें उतरने भी नहीं दिया जा रहा है। बाहर रोड पे ही पब्लिक ऐसे टूट के पड़ रही है कि मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। उतरने की तो बहुत दूर की बात है। बड़ी बसें तो काफी हैं, लेकिन पब्लिक उससे ज्यादा है। बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, ऊपर जाने वाली भी और नीचे आने वाली भी। सुबह से आए हुए थे, बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है और हमें जाने के लिए कोई भी वाहन नहीं मिल पा रहा है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि हम बता नहीं सकते कुछ। अच्छी धाम से आए हैं और दिल्ली जाना है। भीड़ बहुत है वहाँ, बसों की स्थिति खराब है। बस जैसे यहाँ के उतर के हल्द्वानी से आगे की तो बैठाते ही नहीं।
तो भारतीय किसान यूनियन अबावट गुट का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर शुरू हो गया है। किसानों के सम्मेलन में कई राज्यों से किसान हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों की समस्या को भी किसान सम्मेलन में उठाया जाएगा। यूनियन के अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह अम्बावत ने कहा है कि खाप पंचायतें पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन खाप पंचायतों में कुछ सरकारी एजेंट घुस आए हैं, जिसके चलते सही निर्णय नहीं हो पा रहा। खाप पंचायतों में भी मैं ये कह रहा हूँ, खाप पंचायत हमारे जो समाज की एक ऐसी ये पंचायतें रही हैं कि जो डिसीजन होते थे पंचायत चबूतरा पर कर दिया, जो फैसला खाप पंचायत ने लिया सही फैसले लेती थी। पर मैं यही कहूंगा कि इसमें भी कुछ गलत लोग घुस गए, दलाल टाइप के। जुलाई महीने में शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर एसएसपी श्वेता चौबे ने नीलकंठ पैदल मार्ग का निरीक्षण किया है। एसएसपी ने नीलकंठ पैदल मार्ग पर लक्ष्मण झूला से नीलकंठ तक पैदल निरीक्षण किया। मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों की गर्मी की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों के लोगों का मसूरी की ओर बड़ी संख्या में आना जारी है। मसूरी को लेके स्पेशली अब जब वीकेंड से स्कूलों में छुट्टी है तो भीड़ भाड़ की समस्या तो है। और जो आज हमने डाइवर्जेंस चलाए गूगल के माध्यम से भी इंटीग्रेट किया है, फिजिकली ड्यूटी लगा के भी जाए, वो सक्सेसफुल रहे। जैसे अब देखा जाए तो 5:30 बजे के आसपास मेरी अपनी गाड़ी भी लाइब्रेरी चौक पर डायरेक्टली पहुंची। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहे हमारे साथ। Hey, look!